तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सीखने वाले हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहले तरीके का हम लोग फार्मूला यानी कि सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूसरे तरीके हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले सूत्र के माध्यम से। तो इसका जो फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और घातांक यानी पावर में समय होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मूलधन को ढूंढेंगे। तो मूलधन हमारा है 4,000 रुपये, यानी कि ये अमाउंट 4,000 रुपये मूलधन है। तो मूलधन का वैल्यू 4,000 रुपये हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 4,000। उसके बाद हमें गुना करना है। अब कोष्टक के अंदर देखिए 1 प्लस दर बटा 100 है, तो दर कितना है यहाँ देखिए 5% है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 5 बटा 100, ऐसे कोष्टक को बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ समय पावर में दिया गया यानी कि घातांक में दिया गया है, तो समय कितना देखिए 3 वर्ष। तो इस समय को 3 का जो वैल्यू है इसके पावर में लिख देंगे 3। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस वैल्यू को जो है 4,000 रुपये उसे सेम लिख देंगे, फिर गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 5 बटा 100 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में सिर्फ 1 बचा हुआ है, नीचे 20 बचा हुआ है। अब इस 20 को इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा देखिए 20 प्लस 1 21 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा, यानी कि 21 बटा 20। और इसके पावर में 3 आ जाएगा क्योंकि समय का वैल्यू है 3, तो पावर में 3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। 4,000 गुना 21 बटा 20 को 3 बार आपस में गुना करना है क्योंकि इसके पावर में 3 है। तो इसे लिखेंगे देखिए 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 फिर 21 बटा 20, यानी कि देखिए तो हम लोग 21 बटा 20 को देखिए 3 बार गुना कर चुके हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करके इसको काट के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले 3 जीरो ऊपर में है, 3 जीरो इन 20 के साथ लगा हुआ है, तो ये सारे 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा ऊपर के जीरो के साथ। अब यहाँ नीचे 2 2 2 बचा हुआ है, 2 से इस 2 को काटेंगे 4 कट जाएगा 2 बार में, इस प्रकार से। तो 21 गुना 21 बटा में 2 बचा हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तीनों को पहले गुना करेंगे। तो देखिए अगर हम तीनों 21 को गुना करते हैं तो हमें मिलता है 9261, और इसे भागा देना है फिर 2 से क्योंकि 2 बचा हुआ है, तो बटा में हम 2 लिख देंगे। अगर हम 2 से इसे भागा देते हैं तो हमें मिलता है 4630.5। ये हमारा देखिए मिश्रधन निकल के आ रहा है जो रुपए में है, यानी कि इस मिश्रधन का जो वैल्यू है वो 4630.5 रुपये आ रहा है। चलिए अब हम इसकी सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले हैं। तो ब्याज कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से समझिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन का वैल्यू हमें देख चुके हैं देखिए 4,630.5 रुपये। तो इसका जो वैल्यू है इसे लिख देंगे 4,630.5, माइनस करना है हमें मूलधन। मूलधन कितना है देखिए यहाँ 4,000 रुपये मूलधन था, इस 4,000 को यहाँ घटा देंगे। देखिए 4,000 को घटा देंगे। अब अगर हम इसे घटाते हैं क्या मिलेगा देखिए 630.5 रुपये, यही इस अमाउंट का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी 630.5 रुपये। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।